कभी कभी डर किसी भूत से नहीं बल्कि हमारे अतीत से होता आपकी आंखों के सामने एक बच्चा हो जाएगा है। हमारी यादों से, उन जख्मों से जो वक्त के साथ मिटने के बजाय और गहरे हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई नई फिल्म बारामुल्ला की। एक ऐसी कहानी जो कश्मीर की ठंडी वादियों में छिपे डर, दर्द और खोई हुई यादों को सामने लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। फिल्म की कहानी सेट है कश्मीर के बारामुल्ला इलाके में। यहाँ की वादियाँ खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी खामोशी के पीछे छुपा है एक ऐसा दर्द जिसे न कोई सुनता है न कोई समझता है। मुख्य किरदार हैं डीएसपी रिदवान शफी सैयद, जिसे निभाया है शानदार एक्टर मैनव कौल ने। रिदवान को नई पोस्टिंग मिलती है बारामुल्ला में। वह अपनी पत्नी गुलनार, भाषा सुंबली और बच्चों के साथ वहां रहने आता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, नया घर, नया माहौल, नई जिम्मेदारियां। लेकिन जल्द ही उस घर में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। कभी दीवारों पर अजीब निशान दिखते हैं, कभी रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं और कभी फूल अपने आप खिल जाते हैं। धीरे धीरे माहौल डरावना बनने लगता है। रिदवान को एहसास होता है कि ये सिर्फ कोई नया इलाका नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हर कोने में इतिहास की कोई अधूरी कहानी दबी है। बारामुल्ला में एक के बाद एक बच्चों के गायब होने की घटनाएं होती हैं। लोग डर में हैं, अफवाहें फैल रही हैं कि यहां कोई अंधेरी ताकत है। डीएसपी रिदवान को ये केस सौंपा जाता है। वो जांच शुरू करता है, पूछताछ, सबूत, पुराने रिकॉर्ड, लोकल लोगों की कहानियां। शुरुआत में सब कुछ एक साधारण किडनैपिंग केस लगता है, लेकिन जैसे जैसे रिदवान आगे बढ़ता है, कहानी रहस्यमयी होती जाती है। एक दिन उसकी बेटी कहती है, अब्बू, वो फूल फिर से उग आए। और तभी रिदवान को समझ आता है कि ये मामला सिर्फ अपराध नहीं है, कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। फिल्म का हर फ्रेम कश्मीर की ठंड में लिपटी उस बेचैनी को महसूस करवाता है, जहां डर सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर भी है। अब आता है फिल्म का असली मोड़। रिदवान को पता चलता है कि बच्चों की गुमशुदगी का रिश्ता किसी पुरानी हादसे, किसी पुराने विस्थापन और गायब हुई यादों से जुड़ा है। जिस जमीन पर अब वो रह रहा है वहां पहले किसी और का घर था, किसी और की कहानी थी। धीरे धीरे खुलता है कि ये सुपरनैचुरल घटनाएं किसी आत्मा की नहीं बल्कि अतीत के दर्द की आवाजें हैं। जो लोग कभी इस धरती से निकाले गए, उनका गुस्सा, उनकी यादें अब भी वहीं मंडरा रही हैं। रिदवान अब दो मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ उसका पुलिस वाला फर्ज और दूसरी तरफ उसका पिता और पति वाला दिल जो अपने परिवार को बचाना चाहता है। फिल्म में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रिदवान को एहसास होता है कि असली डर उस घर में नहीं, उसके अपने भीतर है। उसकी यादें, उसका डर और वो सच्चाई जिसे वो अब तक नजरअंदाज करता आया था। ये सिर्फ बच्चों के गायब होने की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसी घाटी की कहानी है जो खुद गुम हो चुकी है। क्लाइमैक्स में फिल्म एक गहरी बात कहती है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त से नहीं, यादों से भरते हैं। रिदवान आखिरकार सच तक पहुंचता है। वो समझता है कि बारामुल्ला सिर्फ एक जगह नहीं है, ये उन सब की रूहों का घर है जो कभी यहां से बेघर हुए थे। फिल्म का अंत बहुत भावनात्मक है। कोई तेज एक्शन नहीं, कोई बड़ा विस्फोट नहीं, बस एक सन्नाटा जिसमें डर और दर्द दोनों मिल जाते हैं। दर्शक को सोचने पर मजबूर कर देती है ये कहानी। क्या हम अपने अतीत से वाकई मुक्त हो पाते हैं, या वो हमेशा हमारे साथ चलता रहता है, हमारे सपनों, हमारे घरों और हमारे बच्चों तक में। फिल्म का मैसेज बहुत खूबसूरत है। डर तब खत्म होता है जब हम सच्चाई का सामना करते हैं। बारामुल्ला सिर्फ एक हॉरर नहीं बल्कि एक भावनात्मक सफर है, जहां डर, प्यार, खोई हुई पहचान और इंसानियत सब एक साथ टकराते हैं। अगर आपको गहराई वाली, सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्में पसंद हैं, तो बारामुल्ला जरूर देखिए। ये फिल्म डर से ज्यादा दिल को छूने वाली है। मैनव कौल की एक्टिंग लाजवाब है। लोकेशन और म्यूजिक बच्चे बक्सों में से, झील के बीच में से गायब हो रहे हैं। माहौल को और गहराई देते हैं। मेरी रेटिंग 4/5। एक भावनात्मक और रहस्यमयी अनुभव जो देखने के बाद भी दिमाग में बस जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी बारामुल्ला मूवी की पूरी रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको इस फिल्म का अंत समझ आया या आप भी उसमें छिपे किसी नए मतलब को महसूस करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली रिव्यू आप मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।